दोस्तों स्वागत है आपका जीके डेली स्वर्णा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 1 से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों ये थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों आज़ादी के बाद भी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुईस माउंटबेटन। लुईस माउंटबेटन दोस्तों आज़ादी के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स नीति किसने बनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स नीति दोस्तों किसने बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों 1848 में यानी कि 1948 में इस नीति को बनाई थी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो किस समय में दोस्तों हुआ था? और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। उस टाइम दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, जिस टाइम पे स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही का विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 है दोस्तों। सवाल नंबर 5 क्या है कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जिसको आपको याद रखना है। 1826 में 30 मई को दोस्तों पहला हिंदी अखबार शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो जब आपसे पूछे कि हिंदी पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है और डेट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 30 मई 1826। ठीक है, और इस अखबार का नाम क्या था? हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि अखबार का नाम क्या था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या ऑप्शंस हैं देखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। तो न्यूज़पेपर का जो नाम था, अखबार का नाम क्या था? उद्दंत मार्तंड। ठीक है, चलिए और ये डेट भी आप याद रखिएगा कि हिंदी पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है। इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दोस्तों। ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति दोस्तों जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव के भी नाम से जाना जाता है। और बात करें अगर रविंद्रनाथ टैगोर की दोस्तों, तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी की ये 14वें बालक के रूप में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1861 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उसको भी मैंने कवर कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो ब्रिटिश ने, बात यहाँ पे हो रही है कि ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों गांधी जी को जिसको उन्होंने त्याग दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद उनको ये उपाधि दी गई थी, लेकिन गांधी जी ने इस उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है कि ऐसे जियो जैसे कि वह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों कि ऐसे जियो, क्या कहा था दोस्तों? ऐसे जियो कि वो आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। चलिए
आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 देख लेते हैं कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों, तो वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला था। ठीक है, तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रथम उप प्रधानमंत्री का पद भी उन्होंने संभाला था। और बिस्मार्क ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 11 कि भारत ने पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी। तो किसने वकालत की थी दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने वकालत की थी। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 12, वह उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। तो दोस्तों नई दिल्ली को किसने डिजाइन किया था, उस वास्तुकार का नाम बताना है हम लोग को। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस ने दोस्तों दिल्ली को डिज़ाइन किया था, एकदम से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या है कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी ने किया था, सत्याग्रह का, नमक सत्याग्रह का दोस्तों नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 देख लेते हैं कि 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना 1866 में की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है दोस्तों कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। तो बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली दोस्तों, ऑप्शन सी पाकिस्तान, पाकिस्तान से दोस्तों स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो इतिहास के हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए।